सूर्य। वैसे तो आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा कि ये एक तारा है और इसकी ऊर्जा से हर एक सौर मंडल का ग्रह को जीवन मिलता है। जीवन का मतलब ये नहीं कि हर दूसरे ग्रह पर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो। फिलहाल तो पृथ्वी के शुरुआती दिनों में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, ऐसा नहीं कि अब नहीं पाए जाते। जीवन का मतलब है कि हर ग्रह उसकी दी गई मैकेनिज्म के साथ वर्क करे। अगर वो मैकेनिज्म वो ग्रह फॉलो नहीं करता है तो हम ये कहेंगे कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है, और आसान भाषा में कहें तो वो ग्रह मर चुका है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार का होता है ये मैकेनिज्म। जिस जानने के लिए आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त फ्लैग कॉस्मोस। चलिए शुरू करते हैं। मैकेनिज्म यानी उस प्लैनेट की एक्टिविटी मीन्स दैट when sun releases its energy in terms of photon, that energy is required for every planet to sustain their work mechanism। जैसे अगर सूर्य की किरणें ही नहीं पहुंचेंगी तो वो ग्रह सुपर फ्रीज हो जाएगा, और सुपर फ्रीज के कारण उसका कोर धीरे धीरे समय के साथ ठंडा हो जाएगा। और किसी भी ग्रह की आत्मा उसकी कोर होती है, अगर कोर ही नहीं रहेगा तो वो प्लैनेट का वजूद ही नहीं रहेगा। इसे अगर मैकेनिक्स की भाषा में कहूँ तो अगर आपके पास एक कार है और उस कार का इंजन ही खराब हो चुका है तो उस कार का कोई काम नहीं रहा, और फिर उस कार का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई नया इंजन लगा देंगे तो कार तो चले नहीं। ठीक है यार, आप नया इंजन तो लगा सकते हो मगर दूसरा कोर कहाँ से जनरेट कर सकते हो? नहीं ना। इसीलिए कोर के वर्किंग कंडीशन के बिना एक प्लैनेट डेड है। इसीलिए सूर्य को सबसे बड़ा माना जाता है। इसकी एनर्जी सिर्फ जीव पर ही नहीं अपितु निर्जीव पर भी असर करती है। वैसे हमारा सूर्य का मास 73% हाइड्रोजन और 25% हीलियम और बचा हुआ 2% ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और आयरन से मिला हुआ है। हमारा सूर्य एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। वैसे तो सूर्य के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी पाई होंगी कि ये कब बना था, क्या ये ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा या नहीं, इसका मास कितना है अर्थ के कंपैरिजन में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, सूर्य की लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, और सुबह शाम के समय सन का कलर रेड दिखाई क्यों देता है। ये सब तो आपको पता ही होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि ये सब क्लास 8, 9, 10th में आपको पढ़ाई ही गई होंगी। आपको जान के ये हैरानी होगी कि 2018 में सोलर पार्कर प्रोब को जब भेजा गया सन मिशन पे, उसी समय उससे आगे या पीछे नासा के वैज्ञानिकों ने जब सन के वाइब्रेशन के ट्यून को पकड़ी तो लगभग वो ओम के फ्रीक्वेंसी के बराबर थी। ओम की फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज के बराबर होती है, और यही फ्रीक्वेंसी जब सन के पास से पाई गई तो वैज्ञानिकों की होश उड़ा दी। फ्रीक्वेंसी क्या है, इसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि वेव क्या है। अगर आपने क्लास 11 में एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव को पढ़ी होगी तो आप अच्छे से समझ जाओगे। वेव इट इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम। और स्पेस में तो कोई मीडियम ही नहीं, तो फिर वेव प्रोपोगेट कैसे करती है? वो दरअसल ईएम वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और उन्हें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब समझते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड टाइम टेकन बाय द वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन विच इज़ गिवन बाय t is equal to lambda by v, where lambda is the linear distance traveled by a wave in a one complete oscillation, or it is a linear distance between two consecutive crest or trough, and v is the velocity of wave। अब जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इट इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन completed in 1 second which is represented by mu is equal to c by lambda। c is the speed of light। तो अब समझते हैं, अब आप समझ ही गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो सूर्य के बारे में अब तक आपको बहुत कुछ तो नहीं लेकिन कुछ तो पता चला ही होगा। इसीलिए सूर्य की हर धर्मों में पूजा की जाती है, और इसकी पूजा हर तरीके से साइंटिफिक होती है। इसके बारे में और किसी वीडियो में बात करूँगा। तो अब चलते हैं नासा के वैज्ञानिकों के पास। जब उन्होंने अच्छे और काफ़ी समय रिसर्च के बाद ये निष्कर्ष निकाला, तो उनका निष्कर्ष ये था कि जब भी ये वाइब्रेशन को वे लोग सुनते थे
तो वे लोग एक डीप डेल्टा समाधि में चले जाते थे और इस फ्रीक्वेंसी से उनका मन का तनाव ही नहीं बल्कि सोचने समझने की शक्ति भी 4 गुना बढ़ गई। ये कैसे हुआ? ये सब हुआ फ्रीक्वेंसी के कारण। हमारे सत्य सनातन धर्मों में भी ओम फ्रीक्वेंसी के काफ़ी ज़्यादा उल्लेख मिलता है और ये बताया जाता है कि ये फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की ध्वनि है। और अगर हम अपने ऊपर इसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इसका बेनिफिट्स हमें क्या क्या मिल सकता है। हमारे चरक संहिता में वेद में ये लिखा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, अर्थात हम भी उसी मॉलिक्यूल से बने हैं जिससे ये अनंत ब्रह्मांड बना है। तो अगर आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो किसी भी एक टाइम इस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हो। इससे आपका मेंटल स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा आपको माइंड में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगा। क्या कभी आपने ये सोचा है कि सन से रेज निकलती कैसे है? मतलब ये कि उसमें सन में फोटोन जनरेट कैसे होते हैं, आखिर क्या कारण है? इसे जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना होगा। तब तक के लिए वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए प्लीज़। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपके लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और घंटे को फोड़ दीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।